जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने वैकेंसी निकाली है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है। तो आज के इस वीडियो में आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करूँगा। आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एंड आपको इसके लिए पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, आपको कितना रनिंग करना है, एंड आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, आप इसका रिटन है, ये रिटन कैसा होता है और रिटन में क्या क्या पूछा जाएगा, डिटेल में बताऊंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक कमेंट कर सकते हैं एंड आप पूछ सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंडर आता है, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है एंड ये जो नोटिफिकेशन का डेट है ये अभी 24 मई 2022 है। ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी शॉर्ट नोटिस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं दी गई हैं। तो वो जो पिछले ईयर का उनका नोटिफिकेशन था या पिछले वैकेंसी में उन्होंने क्या कैसे किया था उसके लेवल पे या उसको देख के मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और अगर कुछ चेंजेज होता है तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं उसके रिगार्डिंग चेंज भी कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर इसका आईटीबीपी के एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, ये 8 जून 2022 से ये शुरू हो रहा है। 8 जून 2022 से आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 7 जुलाई 2022 तक है। तो 8 जून 2022 एंड 7 जुलाई 2022 ये आप याद रखिएगा। ये जो आप एप्लीकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में ही आप इसको फिल कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, इसके लिए ऑफलाइन फिल नहीं लेगा। आईटीबीपी आपको ऑफलाइन फिल नहीं करना है। दोस्तों, ये जो हेड कांस्टेबल का ये जो वैकेंसी आया है आईटीबीपी की तरफ से, ये कॉम्बैटेंट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का है एंड ये डायरेक्ट एंट्री है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा इसमें एलडीसी है, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एलडीसी उनके लिए होता है जो ऑलरेडी आईटीबीपी में जॉब करते हैं। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप इसे समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आईटीबीपी में उनके लिए भी इसमें कुछ वैकेंसी आई है और वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे अगर वो देना चाहें तो एक तरीके से उनके प्रमोशन का ये है। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस हेड कांस्टेबल जो ये डायरेक्ट रिक्रूटी हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका होना है हमें उस पर ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगर आगे इसके सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 248 है, 248 पोस्टें हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल मेल जो डायरेक्ट रिक्रूटी हैं उनकी बात करूं तो जो हेड कांस्टेबल मेल हैं उनके लिए 135 सीट है। जो हेड कांस्टेबल फीमेल हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटी या जो जिनका डायरेक्ट एंट्री है उनका जो पोस्ट है वो 23 है। एंड जो एलडीसीई के थ्रू आएंगे, मतलब जो उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो ऑलरेडी आईटीबीपी में हैं तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम है। तो उनके लिए 90 सीटें इसमें रखी गई हैं। जो टोटल सीटें हैं वो 248 हैं। चलिए, अगर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर सैलरी की बात करूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो एज यू नो कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा तो जो हेड कांस्टेबल आते हैं, आई थिंक इधर वो किसी भी सेना में हो, किसी भी पैरामिलिट्री के हों या ये पुलिस के होते हैं, वो हेड कांस्टेबल एज पर 7 CPC लेवल 4 में आते हैं। उनकी सैलरी लेवल 4 के हिसाब से आती है। एंड लेवल 4 में जो पे स्केल है वो 25,500 टू 81,100 के बीच आती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलावेंसेस भी मिलते हैं। उसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊं जो आईटीबीपी की नोटिफिकेशन में है। लाइक ये जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, ये ग्रुप सी की पोस्टें हैं। इसके लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आप जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है और जितने भी स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस में,
तो फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन इंडिया होगी, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी और आपको वहाँ पे अपना जॉब करना पड़ेगा। एंड इंडिया के अलावा आपको अब्रॉड में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब इंडिया के अलावा आप देश से बाहर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लाइक जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं और भी जहाँ भी हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर होगा इंडिया का, वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये आप जान लीजिए, आपको ये माइंड मेकअप करना चाहिए कि इंडिया के अलावा आपको अब्रॉड भी जाना पड़ सकता है इसके जॉब करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ। अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो वैसे मेरे दोस्त जो SC ST फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो एग्जाम्प्टेड हैं, नील हैं। एंड वैसे मेरे दोस्त जो यूआर कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरीज़ इसके जो मेल हैं उनके लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 100 रुपीज़ है। इसलिए दोस्तों अगर आगे बात करूँ इसके एज की, तो एज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो चाहते तो हैं कि वो सेना में जाएं पर उनका एज ही उनका साथ नहीं दे पाता है। तो अगर एज की बात करूं तो हेड कांस्टेबल जिनकी डायरेक्ट एंट्री होनी है उनकी एज जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो 18 से 25 साल के बीच में जिनकी एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा वो एज ऑन 1 जनवरी 2022 होगा। 1 जनवरी 2022 को आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो अपर एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल वो भी इसमें अवेलेबल है। जैसे OBC एंड SC ST जो भी मेरे दोस्त हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, लाइक OBC को 3 ईयर्स एंड SC ST को 5 ईयर्स, तो वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद अगर दोस्तों इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन एलिजिबल हैं, किस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तक के बंदे इसमें जा सकते हैं, तो वैसे मेरे दोस्त जो 10+2 हैं या इंटरमीडिएट हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप 12वीं पास होने चाहिए, आप इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, देन आप एलिजिबल हैं। एंड जो भी मेरे दोस्त जो 12वीं पास हैं उनको तो ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। और अगर उनकी हाइट, वेट और उनका जो रनिंग कैपेसिटी उनमें है और अगर वो फिजिकल की तैयारी करते हैं और उनका एक सपना है कि वो सेना में जाएं, तो उनको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ूँ और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने स्टेज या स्टेप में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये जो टोटल ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 6 स्टेज में कंप्लीट होगा, 6 स्टेजेस। आप कितना सस्टेन करते हैं हार्श कंडीशन में, क्योंकि ITBP जब ये बना था तो ITBP काफ़ी पुराना ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि इंडो तिब्बतन जो तिब्बत का हमारा एरिया है जो कि चाइना ने उस पर ऑक्यूपाई किया, उसको ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई किया चाइना ने, जबकि है वो तिब्बत का। चाइना तो हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं, क्योंकि चाइना बहुत पीछे था और उसका जो वो सारा का सारा जो एरिया है वो चाहे कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक वो सारा तिब्बत का एरिया है। वो एक तिब्बत एक अलग देश था, उसकी एक अलग ऑटोनॉमी थी, पर चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया और किसी ने कुछ बोला तक नहीं। तो चाइना हमारा पड़ोसी बन गया, जबकि चाइना हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 6 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। इसका जो पहला स्टेज है वो PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। जो दूसरा स्टेज है वो PST का है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपसे रिटर्न लिया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड जो लास्ट स्टेज है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 6 स्टेज में ये सारा का सारा रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा और अगर ये सारा आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल गेट अ जॉब। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करूं तो ये जो PET है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका एफिशिएंसी देखा जाता है, आपका स्टेमिना देखा जाता है कि आप कितना सस्टेन करते हैं जो भी हार्ड कंडीशंस होते हैं, जिस हार्ड कंडीशन में ITBP को जॉब परफॉर्म करना होता है। तो इसमें आपसे 1.6 किलोमीटर का रेस करवाया जाएगा या रनिंग करवाया जाएगा, जो कि आपको 7.3 मिनट मतलब 7 मिनट 30 सेकेंड में इस रेस को कंप्लीट करना है 1.6 किलोमीटर के। इसके बाद आपसे लॉन्ग जंप लिया जाएगा। जो लॉन्ग जंप है वो 11 फीट का होता है एंड जो हाई जंप है वो 3.5 मतलब 3.5 फीट का आपसे हाई जंप भी लिया जाएगा।
ये जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर रेस करना है। इसके लिए उनको 4.45 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 4 मिनट 45 सेकंड में आपको ये 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है एंड 3 फीट का हाई जंप भी उनको करना है। इन सारे ये जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, इनके लिए उनको 3 चांस मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। 3 चांस में आपको ये लॉन्ग जंप और हाई जंप कंप्लीट करना होता है। चलिए दोस्तों, अगर पीएसटी की बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब आपकी एक जो हाइट होनी चाहिए, आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो क्या है। तो वैसे मेरे दोस्त जो मेल कैटेगरी के हैं उनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 165। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है, तो ये मैं लास्ट जो इनका एग्ज़ाम हुआ था हेड कांस्टेबल का उसके बेस पे बता रहा हूँ, और इनका जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो देख के बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा इनकी जो चेस्ट होनी चाहिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए और वो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसमें जो गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते हैं, जो गोरखा रीजन के हैं, जो कुमाऊँ के हैं, जो डोगरा हैं, जो मराठी है, और जो आसाम, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट और इन सारे स्टेट में रहते हैं, उनको इन सारे चीज़ों में रिलैक्सेशन अवेलेबल होता है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ूँ और अगर इसके रिटन एग्ज़ाम की बात करता हूँ, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम भी है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका वो 3 या 4 सेक्शन इसमें होता है, कंसिस्ट होता है। ये इसमें जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा, आपसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी पूछा जाएगा, और अगर ऐड ऑन करते हैं तो वो आपसे कुछ कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो टोटल इसमें आपको मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम वो 100 मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। 2 घंटे में 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और ये जो एग्ज़ाम होता है ये काफ़ी ईजी होता है, आपको ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। बस आपको फोकस करना है आपके फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल टफ होता है, फिजिकल क्वालिफाई करना काफ़ी टफ होता है, तो आपको फिजिकल पे फोकस करना है। और रिटन के लिए आपको कुछ किताबें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, जो करंट अफेयर होता है वो करंट के लिए आपको कुछ पढ़ लेना है, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद जैसे आपका रिटन हो जाता है तो रिटन के बाद आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि एज यू नो ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटी है ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, तो आपसे कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करते हैं या चूज करते हैं उस पर आपसे टाइपिंग भी लिया जाता है। लाइक अगर आप इंग्लिश टाइपिंग ऑप्ट करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी टाइपिंग ऑप्ट करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। तो आपको कंप्यूटर पे इसके लिए स्किल टेस्ट भी देना है। तो अगर आप अभी तक आपने स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं की है तो आपको जाके किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे टाइपिंग इंस्टीट्यूट में, वो आपको सीखना है। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद मेडिकल होता है। तो पीटी, पीएसटी, रिटेन, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपसे आपका मेडिकल। तो मेडिकल होता है, और मेडिकल भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ये जो मेडिकल होता है ये आईटीबीपी खुद लेती है, और अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक जॉब मिल जाएगा, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। तो वैसे मेरे दोस्त जो सेना में जाना चाहते हैं, जिनकी ये इच्छा होती है, जिनकी ये चाहत होती है, जिनका एक पैसन होता है कि वो सेना में जाएं, तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी खास है और उनको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तब मैं आपको ईज़िली पहुंचा सकूं आप तक। एंड चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।